बेटा, आज मैंने तेरे घर की सबसे शांत जगह में सबसे ज्यादा प्यार छिपा देखा। बेटा, आज मैं तुझे कोई बड़ी बात नहीं बताऊंगा। मैं तुझे एक छोटी सी बात समझाने आया हूं, जो बड़े बड़े रिश्तों को भी बदल सकती है। आज मैं एक घर गया। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। टीवी चल रहा था, मोबाइल भी, रसोई में काम भी। लेकिन घर के एक कोने में एक कुर्सी बिल्कुल शांत खड़ी थी। उस कुर्सी पर हर शाम दादाजी बैठा करते थे। आज भी बैठे थे, लेकिन कोई 5 मिनट उनके पास बैठने नहीं आया। बेटा, घर का सबसे शांत इंसान कई बार सबसे ज्यादा अपनापन चाहता है। आज मैं तुझे एक ऐसी संगत का शुक्राना सुनाने जा रहा हूं, जिसने केवल 10 मिनट की आदत अपनाई और पूरे परिवार की सोच बदल गई। जय गुरुजी। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन, और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग है मीना आंटी जी का। मीना आंटी जी एक ज्वेलरी शोरूम में काम करती थीं। सुबह से शाम तक ग्राहकों से मिलना, घर आकर रसोई, बच्चों की पढ़ाई, हर दिन व्यस्तता से भरा रहता। उनके ससुर जी भी साथ रहते थे, बहुत शांत स्वभाव के। वे कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे, बस हर शाम बरामदे में बैठकर आने जाने वालों को देखते रहते। मीना आंटी जी समझती थीं सब ठीक है, लेकिन एक दिन उनके छोटे बेटे ने पूछा, मम्मी, दादाजी रोज अकेले क्यों बैठते हैं? ये सवाल सीधे उनके दिल तक पहुंच गया। अगले रविवार उन्होंने चाय बनाई और पहली बार पूरा परिवार दादाजी के साथ बरामदे में बैठ गया। दादाजी ने अपने बचपन की बातें सुनाई, कैसे गांव में पतंग उड़ाते थे, कैसे पहली नौकरी मिली, कैसे अपने बच्चों के लिए संघर्ष किया। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। मीना आंटी जी ने पहली बार महसूस किया कि घर में कितनी अनमोल कहानियां थीं जो कभी सुनी ही नहीं गई। सत्संग में मिली सीख। कुछ दिनों बाद वे सत्संग में गईं। वहां एक बात सुनने को मिली, बेटा, घर के बुजुर्ग केवल उम्र में बड़े नहीं होते, वे अनुभव की सबसे बड़ी किताब होते हैं। जो उनके साथ बैठता है वह जीवन की कई सीख बिना किताब पढ़े सीख जाता है। उस दिन के बाद मीना आंटी जी ने एक नई परंपरा शुरू की। हर रविवार पूरा परिवार 1 घंटे तक केवल बातें करता। कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, बस दादाजी की कहानियां, बच्चों की हंसी और चाय की खुशबू। धीरे धीरे वो रविवार सबका सबसे पसंदीदा दिन बन गया। एक भावुक पल। एक दिन दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे लगता है मैं केवल इस घर में रहता नहीं, इस घर का हिस्सा भी हूं। ये सुनकर मीना आंटी जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी का संदेश, बेटा, घर में जो सबसे कम बोलता है उसे भी सुनना सीख। जो धीरे चलता है उसके साथ भी चल। बुजुर्गों को केवल सम्मान ही नहीं, समय भी चाहिए। याद रख, आज जो उनके पास बैठता है, कल वही यादें उसके जीवन का सहारा बनती हैं। आज की सीख, सप्ताह में 1 दिन परिवार के साथ बिना मोबाइल के बैठें। घर के बुजुर्गों की बातें ध्यान से सुने। बच्चों को परिवार का इतिहास बताएं। साथ बैठकर चाय पीने की आदत बनाएं। सम्मान केवल शब्दों से नहीं, समय से भी मिलता है। गुरुजी ब्लेसिंग संदेश, बेटा, मैं चाहता हूं तेरे घर का हर सदस्य अपनेपन का अनुभव करे। तेरे बच्चे संस्कारों के साथ बड़े हों। तेरे माता पिता और बुजुर्ग सम्मान के साथ मुस्कुराएं, और तेरे घर का हर कोना प्रेम, बातचीत और शुक्राने से भर जाए। याद रख, घर की सबसे बड़ी खुशी महंगे सामान से नहीं, साथ बिताए गए समय से आती है। आज घर पहुंचकर अपने किसी बड़े के पास 10 मिनट बैठना, शायद वही 10 मिनट उनके पूरे दिन की सबसे बड़ी खुशी बन जाएं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी प्यारी आवाज में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ बिल्कुल अच्छे से संभाल के घर ले आने के लिए। रास्ते में दो दो भैरव का अंत दिखा के बहुत बड़ा कष्ट काटा गुरु जी ने, बहुत बड़ा संकट काटा गुरु जी ने। हमें कई बार यू टर्न लेने लिया, हमारी गाड़ी ने कई बार यू टर्न लिए और कई बार हमें अजीब से ट्रैफिक में और अलग अलग मोड़ में घुसा के गुरुजी ने हमें रहे जन्मों के फेरे से हमें मुक्त किया। शुक्राना गुरुजी। हम उस वक्त नहीं जान पाते हैं, लेकिन आपने हमें समझा दिया है कि आप उस हल्के से ट्रैफिक में फंसा के हमें कितने बड़े झंझावातों में फंसने से बचा लेते हो। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम पहले नहीं समझ पाते हैं कि गुरुजी क्यों हमें कहीं जाने से पहले गणपति और बजरंगबली के चरणों में लड्डू सौंप के जाने को कहते हैं। एक लड्डू जो हमारे परिवार के लिए ब्लेसिंग होती है और एक डब्बा लड्डू जो कि हमें किसी को दे देना होता है, किसी को भी अपने खुशी से कि भगवान का प्रसाद उसको भी लगे, क्योंकि हमारा कष्ट कटित होता है तो हम जैसे कि कंचक खिलाते हैं या कुछ भी करते हैं। तो संगत जी, हम नहीं समझ पाते हैं ना, लेकिन जाने से पहले लास्ट मोमेंट में 5 मिनट के अंदर जो हमने गुरुजी ने अपने नाती से मंगवा के रखवाया था चरणों में, उसका असर, उसका फल आज मुझे मिला है संगत जी। की विश्वास नहीं था कि इतने बड़े सीजर अटैक के बाद गृह प्रवेश लेते हुए और सारा पूजा पाठ करवाते हुए गुरुजी अपना सत्संग भी करवाएंगे, सारे स्वरूपों में अपने बेटी के घर को ब्लेस करेंगे, संगत के साथ आएंगे। इतने बड़े बड़े, मेरी माँ आ गई, मेरी बहन आ गई और माता रानी के 2 डिवाइन दर्शन, ब्लेसिंग, जोत भी आ गए पहाड़ों से उतर के। इतनी बड़ी कृपा हमारी जोत में, नानक के दर्शन, ज्योति के दर्शन, इतने सारे डिवाइन दर्शन देके गुरुजी ने धन्य किया मुझे। और रही बात कि मुझे लग रहा था कि गुरुजी नए वाले घर में आपने मुझे ओम के दर्शन नहीं दिए, तो गुरुजी ने मुझे चांद के साथ बादलों में ओम के दर्शन दिए। इतना प्यार, इतनी कृपा, और ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड की बेटी बन गई हूँ, क्योंकि गुरु जी के चरणों में सारा ब्रह्मांड है और जब गुरु की लाडली हूँ तो ब्रह्मांड की लाडली तो हम सब बन ही जाएंगे। सो शुक्राना। इस पूरे क्रम में मैं अपने विपिन भैया का बहुत थैंक यू करती हूँ, क्योंकि उनका संबल, उनका साथ मेरा बहुत 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 मुझे हिम्मत देता है। साथ में मैं यूनिवर्स के सभी चराचर का, क्योंकि हर जगह उनके संकेत ही मुझे बूस्ट करते हैं। सो शुक्राना सारे यूनिवर्स के एक एक चराचर का संगत जी। और बहुत सुंदर समय से गुरुजी ने हमें फिर से 4 नंबर की ब्लेसिंग के साथ मुझे घर पहुंचाया। 10:30 में मैंने अपने घर में एंट्री की। तो शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा अपनी बेटी को श्री राम के साथ रखते हो और शायद यही था मर्म उस मैसेज का जो आपने पहली बार, जो मुझे मैसेज मिला था गुरुजी का, जब से गुरुजी ने अपनी ओट में लिया कि सदा राम नाल चली। तो बस यही कहूँगी गुरुजी से कि मेरे राम यानी कि सीता मैया की नगरी की जो बेटी है शिखा, उसके जो राम हैं अर्थात सुमन, जो कि आपके बेटे हैं, और उनकी कौशल्या यानी कि हमारी सासू माँ, और लव कुश जो हैं हमारे यानी कि दोनों बच्चे, इन सब की बागडोर आपके हाथ में है बाबा। और आपकी बेटी जानती है, ये प्रिया गोल्ड वाली बेटी है, आपसे हक से लड़ती भी है, आपसे हक से प्यार भी जताती है और आपके सामने आपको झपी भी पाती हैं आपके चरणों की। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैं वापस आई हूँ तो जो मैंने पूजा के बर्तन उतार के रखे थे उन सब में ओम बना हुआ था। शुक्राना गुरुजी। जो आस वहाँ पूरी नहीं की, गुरु ने यहाँ आके दिखाया कि तू वहाँ थी, तेरा ओम यहाँ तेरे घर की रक्षा कर रहा था। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना स्वामी। संगत जी, रास्ते भर बारिश हो रही थी, पूरा हाईवे भींगा हुआ, पूरी रास्ते बारिश की बूंद। तो मेरे मुँह से निकला कि
कि माँ गंगा हमें अपने साथ लेके चल रही हैं। संगत जी, डिक्की में हमने गुरु जी के स्वरूप और अपने भगवान का जो मैं बर्तन ले गई थी, साथ में गंगा जली ले गई थी। और जब यहाँ आने के बाद मम्मी कहती है कि मंदिर के पास ना पानी पानी हो रहा है। संगत जी, मेरे मुंह से जो वो बात निकली थी वो गुरुजी ने सच कर दिखाया। रास्ते पर जो वो बारिश नहीं थी, वो गंगा मैया का प्रोटेक्शन शील्ड था, क्योंकि जहाँ पे महादेव की जटा खुल जाती है ना, वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता। सारे कर्मों को भस्म करने की शक्ति माँ गंगा रखती हैं। पाप कटे दुख मिटे, सबको कष्ट को घटित कर देती हैं। पाप मोचनी गंगा, हमारे सारे पाप का मोचन कीजिए और महादेव के संरक्षण में हमें हमेशा रखिए, अपने चरणों में रखिए। थैंक यू गुरुजी, इतनी डिवाइन ब्लेसिंग से ब्लेस करने के लिए। और सारे संगत पे अपनी कृपा बना के रखना। एज़ पर योर प्रॉमिस मैं जल्दी जल्दी पूजा की हूँ और अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना करके अब खाना बनाऊँगी। थैंक यू गुरुजी, मुझे पता है मेरा काम आप कर रहे हो। सतगुरु हमरे हाथ सवारे, थिर घर बैसो हर जन प्यारे। आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए उसको बचपन से नाम बुलेट मिला हुआ है। तो आप अपनी बेटी का संभाल करना बाबा, परिवार का संभाल करना। और आप मुझे जो भी इशारे देंगे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस पे चलती जाऊँ, और आप अगर चलाओगे तो ज़रूर चल पाऊँगी। शुक्राना गुरुजी, मैं आपके लिए आपका मंत्र जाप करूँगी बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। मेरे सारे संगत जी को जय गुरु जी, सौम्या देवी पंकज को जय गुरु जी। अभी टाइम हो रहा है 7:50 और संध्या वेले मैं गुरु महाराज का शुक्राना कर रही हूँ। और आज सोमवार है, सोमवार की मैंने सेवा ली हुई है गुरु महाराज की शुक्राना करने की। गुरु महाराज मुझे बख्शी है, तो जय मेरे गुरु जी। हर पल का शुक्राना करने में गुरु महाराज का जन्मंत्र करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे भोले बाबा, हर पल का शुक्राना। जय मैं अपना शुक्राना विपना कलो स्वामी आंटी जी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। संगत जी, मेरे गुरु महाराज का बहुत शुक्राना। संगत जी, मुझे अभी गुरु महाराज ने मायके भेजा हुआ है। अभी मैं अपने भाभी के घर में स्टे किया हुआ है अभी। तो मेरे गुरु महाराज आपका बहुत शुक्राना। संगत जी, ये बात है निर्जला कास्ती की दिन का सत्संग है। संगत जी, उस दिन मैंने विपना कल जी के चैनल पर साझा किया हुआ अपना शुक्राना। मैं उसे सत्संग जा रही थी और मेरे मन में यही चल रहा था कि मैं आज उधर जाऊँ, सत्संग नहीं जाऊँ। मैंने गुरु महाराज से अरदास की, गुरु महाराज आप सत्संग में मुझे बुला लेना, तो प्रसाद आप देख लेना कौन सा खिलवाओगे। संगत जी, मैंने कथा भी सुनी थी, बीच में सुनी थी कि एकादशी की कथा सुनी थी निर्जला कास्ती में कि खाना अन्न का वंचित होता है, जल भी नहीं पीना चाहिए। तो संगत जी, मैं इसी वजह से पिछले जो निर्जला कास्ती हो गई पिछले 11 जून को, तो तभी मैं नहीं गई थी कि उधर प्रसाद दूसरा मिलेगा, तो फिर मुझे प्रसाद खाना पड़ेगा और मैं गुरु महाराज का प्रसाद का नादा नहीं करना चाहती हूँ। तो संगत जी, इसकी वजह से फिर मैं जब निर्जला कास्ती आई कोई इसी वीरवार को, तो संगत जी मैंने गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज आज तो बहुत बड़ा दिन है, तो मैं क्या करूँ। मेरे गुरु महाराज ने संगत जी मुझे बुलाया सत्संग में, और संगत जी गुरु महाराज का कमाल देखो। मैंने बोला आज तो बहुत निर्जला कास्ती है, बहुत बड़ा दिन है, आज तो उधर आलू और ऐसे प्रसाद होगा। तो संगत जी प्रसाद वही आया है। तो प्रसाद में कड़ा था संगत जी, और कुलचा था, और चने थे, और किसी प्रसाद में प्याज भी था संगत। और मेरे प्रसाद में नहीं था संगत जी। मैंने फूल लेके गई थी घर से गुरु महाराज के चरणों में चढ़ाने के लिए। तो मैंने बोला पॉलीथीन में अगर वो दूसरा प्रसाद होगा तो मैं पॉलीथीन में डाल के ला दूँगी। संगत जी, मैंने डाल भी दिया था। मेरी बेटी बोलने लगी, संगत जी बेटी का भी वो था फास्ट था, वो भी बोली मम्मी मेरा भी डाल दो। संगत जी, ऐसे हम डालने लगे। उधर के जो जिनके हम दरबार पे जाते हैं वो साक्षात हमारे पास आके और बोलने लगे, बच्ची को बोला कि इसको क्या करे, उसको खा के जाओ। और बोला मेरा फास्ट है। बोलते नहीं, गुरु महाराज का प्रसाद है, जैसा मर्जी प्रसाद हो, सत्संग ने दिया हुआ तो खाना चाहिए। तो मुझे भी बोलने लगे, तो मैंने बोला नहीं खाया। तो संगत जी मैं डालने लगी थी,
साक्षात गुरु महाराज विराजमान हो संगत जी। बच्चा मुझे गुरु महाराज का रूप ही लगता है, हम उसको छोटे गुरु जी बोलते हैं। तो संगत जी जहाँ संगत जी हम बैठे हुए थे ना, उधर गुरु महाराज का सबरू लगा था बड़ा, बहुत बड़ा। तो वो बोलने लगे कि गुरु महाराज देख रहे हैं। संगत जी वो साक्षात गुरु महाराज का सबरू, सारी संगत जी गुरु महाराज का रूप है। तो गुरु महाराज मुझे संगत जी वही प्रसाद खिलाया। तो संगत जी कोई बहुत बड़ा कष्ट था, जो गुरु महाराज मुझे सत्संग बुलाया और वो प्रसाद खिलाया। संगत जी बोलते उस तो फिर संगत जी मेरे मन में दौड़ चलता रहा गुरु महाराज। फिर मैंने गुरु महाराज का माथा टेका, गुरु जी जो करोगे आप ही, जो किया आपने हमारे लिए किया हो। कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो आपने, सारी संगत जी गुरु महाराज का रूप है। तो गुरु महाराज मुझे संगत जी वही प्रसाद खिलाया। तो संगत जी कोई बहुत बड़ा कष्ट था, जो गुरु महाराज मुझे सत्संग बुलाया और वो प्रसाद खिलाया। संगत जी बोलते उस तो फिर संगत जी मेरे मन में दौड़ चलता रहा गुरु महाराज। फिर मैंने गुरु महाराज का माथा टेका, गुरु जी जो करोगे आप ही, जो किया आपने हमारे लिए किया हो। कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो आपने इस प्रसाद के रूप में हमारा बहुत बड़ा कष्ट दूर किया। तो संगत जी फिर वो वही जो जिनका दरबार है वो हमको गुरु महाराज के दरबार ले गए ऊपर। तो उधर आरती वगैरह की, हमें उधर बैठाया। तो संगत जी मैंने फूल पकड़े थे, मैंने को 2-3 बार देने लगी सेवा अंकल जी को, सेवादार अंकल जी को। और जो खुद उनका जो दरबार जो बच्चा लगाते संगत जी, बच्चे के रूम में है वो। तो उन्होंने नहीं देखा। तो संगत जी मैंने बोला चलो मैं जब माथा टेक लूँगी तब मैं खुद चढ़ा दूँगी। संगत जी मैंने वो हाथ नहीं लगाने देते संगत जी। फिर मैंने चढ़ाया, सेवादार आंटी बोलने लगी इधर मत चढ़ाओ। तो संगत जी वो ऐसे चढ़े ना फूल गुरु महाराज के चरणों में। जब मैंने वो माथा टेका, जैसे गुरु महाराज खुद को फूल के खुद स्वीकार किया, इतनी अच्छी लाइन। और वो बोलने लगे कि रंगोली ख़राब नहीं हो जाए। तो संगत जी पता नहीं चल रहा कि फूल कहाँ रखे हैं, इतना प्यारा गुरु महाराज ने अपने चरणों में रखवाए फूल। तो शुक्राना मेरे गुरु जी। और संगत जी डोर चलता रहा मेरे दिमाग में। और संगत जी उस दिन हमने वो भी रखा हुआ था निर्जला कास्ती का सामान वगैरह देने दान करने के लिए। तो संगत जी थोड़ा दान मैंने ब्राह्मण के घर दे दिया। तो एक गिलास मैंने गुरु महाराज के नाम का भी निकाला था, चीनी वगैरह रख के और दक्षिणा वगैरह फ्रूट वगैरह रख के। तो मैं बोलूँ भोले बाबा के मंदिर में जाऊँ, कहाँ जाऊँ, मैं थक गई थी संगत जी। उधर से जब मैं आई सत्संग से घर में, तो मैंने देखा कि मैंने अपने अंकल जी को बोल के गई थी कि ये दे देना, सूर्य ढलने से पहले मंदिर में दे देना, जहाँ आपका मानो दे देना। संगत जी वो नहीं आए, नहीं थे, वो काम पर चले गए थे। तो फिर मैं जब देख के आई तो संगत जी उधर मेरे गुरु महाराज बोले, गुरु महाराज मैं क्या करूँ, मेरी बच्ची बोलती है इधर चलो इधर चलो। जहाँ मैं संगत जी ब्राह्मण के घर गई थी देने, उधर नीचे मंदिर भी था। तो मेरी बच्ची बोले उधर चलो उधर दे देते। संगत जी उधर साक्षात रुक्मणी का मंदिर और राधा रानी और कृष्ण भगवान जी का मंदिर है। तो देखो मेरे परमात्मा ने मुझे कृष्ण भगवान जी के आगे रखवाया सारा कुछ। और संगत जी मैंने माथा टेका तो ओम भगवते वासु का 108 बार जाप मंत्र किया, गुरु महाराज का 108 बार जाप मंत्र किया। तो भोले बाबा का मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था, शनिदेव का मंदिर था। फिर उसके नीचे का जब हम जाते हमारे घर के पास ही है काली माता का मंदिर। सारी जगह मेरे गुरु महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिलाया। संगत जी मैं काली माता के मंदिर गई ना नीचे, तो उधर जो प्रसाद देने लगे मुझे, उसमें तुलसी पड़ी थी संगत जी जल प्रसाद में। तो मैं बोलूँ जी पी लेते हैं। संगत जी उन्होंने मेरा डाउट क्लियर किया। उन्होंने पंडित जी ने बोला प्रसाद होता है ना, प्रसाद में जो कुछ आ जाए तो ले लेना चाहिए। तो देखो मेरे गुरु महाराज ने कहा मुझे ले संगत जी मैं उधर नीचे काम नहीं जाती हूँ। तो अब मैं अपने भोले बाबा के मंदिर में जाती हूँ, वो घर के पास ऊपर है। उस वक्त मैं नीचे आई हुई थी, नीचे ब्राह्मण जी के घर में, ब्राह्मण जी के घर में आई हुई, ब्राह्मण जी के घर में कुछ देना था दान वगैरह, तो वो देने आई थी। तो संगत मेरे गुरु महाराज मेरा बहुत डाउट क्लियर किया। तो बोला कि बच्ची प्रसाद में जो उन्होंने बोला, प्रसाद में जो भी मिले ना वो प्रसाद होता है, इसलिए तो प्रसाद बोलते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, आपने मेरा डाउट भी क्लियर किया। मेरे दिल में हो रहा था कि मैंने इतना बड़ा फास्ट रखा हुआ, तो गुरु महाराज ने मुझे आज अन्न खिला दिया। तो फिर मैं बोलूँ जे तो मेरे गुरु महाराज का, मेरे गुरु महाराज साक्षात संगत जी आपके मुझे वो प्रसाद खिलाया। संगत जी बैग से निकाल के मेरे गुरु महाराज मुझे प्रसाद खिलवाया, मैं बैग में डाल दिया। तो संगत जी बेटी बोली
मम्मी मेरा डाल दो, वो उन्होंने देख लिया तो उन्होंने बोल रहे नहीं आप भी खाओ, साक्षात गुरु महाराज देख रहे हैं संगत। तो मेरे गुरु जी आपका बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। अब मैं जी सत्संग को विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय मैं शुक्राना विपणा को सोनी आंटी के चैनल को साझा कर रही हूँ संध्या वेले में। तो विपणा अंकल जी आपका बहुत शुक्राना, आपकी पूरी टीम का शुक्राना। सोनी आंटी जी आपका शुक्राना जो आपने सत्संग शेयर किए, और जो को बेंडिंग हो गए तो वो भी प्लीज़ शेयर कर देना, आपका तहे दिल से शुक्राना। और आज पूर्णिमा है तो गुरु जी सारी संगत को हम पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ। और विपणा गिरी स्वामी आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर देना। गुरु जी आपको खूब ब्लेस करे, आपकी पूरी टीम को खूब ब्लेस करे। तो अभी संध्या वेला है, गुरु महाराज का शुक्राना के कोमल चरणों में रख रही हूँ। गुरु जी स्वीकार कर लेना। तो आपका बहुत शुक्र है, इंजॉय करा रहे हैं संगत जी, इंजॉय करा रहे हैं। तो जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहेब, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साहेब सबको सुखी रखना मेरा परमात्मा, मेरे भोले बाबा सबको सुखी रखना। सब पर अपना मेहर भरा रखा, पूरी संगत पर अपना मेहर भरा हाथ रखा। मेरे से कोई गलती को त्रुटि हो गई सत्संग करने में तो मेरे प्यारे प्यारे सतगुरु जी माफ़ कर देना। आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। मैं आज का गुरु जी की कृपा से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अभी 7:53 हुए हैं और आज 23 जून है और मैं गुरु जी का शाम का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ गुरु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज की आज्ञा से, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना तो हम सत्संग नहीं कर सकते। और ये सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के पास बैठकर गुरु जी की कृपा से शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। मेरे गुरु जी महाराज की बहुत बहुत मेहर है। गुरु जी ने मुझे फर्श से अर्श तक पहुँचाया है। मैं लायक नहीं हूँ उनका गुणगान गाने के, मैं लायक नहीं हूँ उनका शुक्राना सत्संग करने के। दरअसल गुरु जी की रहमतें इतनी है कि हमारे पास वो शब्द ही नहीं है कि हम गुरु जी का शुक्राना करें। फिर भी गुरु महाराज आपके चरणों में आपकी बेटी का अनंतम अनंतम कोटि दान शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मैं बस गुरु जी के पास बैठी थी जोत जला के, तो एकदम गुरु जी ने मन में भाव डाला कि शुक्राना सत्संग कर ले। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपके बिना तो कहे ये बेटी शुक्राना सत्संग करती ही नहीं है, बहुत लेट है। तो गुरुपाद क्षमा करना अपनी बेटी को, जब भी आपने करवाना होता है आप करवा ही लेते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि दान शुक्राना गुरुजी। जैसे मैंने बोला था कि मैं बहुत मेनोपॉज से जूझ रही थी और मेरे शरीर में बिल्कुल भी 0% भी जान नहीं थी। मेरी एड़ियों में दर्द, मेरे पैरों में दर्द, मेरे घुटनों में दर्द, मेरी कमर में दर्द, सर्वाइकल पेन, एल्बो में दर्द, बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं था जिसमें पेन नहीं था। और मैं बेड से नहीं उठ सकती थी, मेरे से उठा ही नहीं जाता था। और बिल्कुल भी ऐसे इतनी पॉजिटिविटी नहीं थी मेरे में, और ना ही मैं कुछ कर पाती थी, ना घर का काम, ना सब मेरे अंकल करते थे। और खाना भी मैं बेड पे बैठ के खाती थी और वहीं पे फिर सो जाती थी। मतलब इतनी नेगेटिविटी थी और इतना मेरे मन में और मेरे शरीर में इतना बोझ था कि मेरे से कुछ कोई काम नहीं होता था। लेकिन मैंने गुरुजी को बहुत अरदास की और गुरुजी तो बोलते ही हैं कि तुम सब्र रखो, जब जो टाइम आना है और जब मैंने तुम्हारा कल्याण करना है, मैंने कर ही देना है। तो तुम ऐसे ही इतनी अपनी पेशेंस खो देते हो, तो माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। मैंने आपको बहुत बहुत बार बोला इस चीज़ के लिए, सच्ची में मेरे में सब्र नहीं है गुरुजी। अनंतम शुक्राना। लेकिन अब गुरु महाराज की कृपा से मेरे में बहुत पॉजिटिविटी है और मैं घर का काम भी कर लेती हूँ। और गुरुजी ने जिम ज्वाइन करवाया है और अनंतम शुक्राना। और गुरुजी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं वो भी गुरुजी की कृपा से ही है, नहीं तो मेरे बस का तो
मैं कहती हूँ फूल भी उठाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन गुरुजी की कृपा से मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। और मैं जब जब ऐसे हार मानती हूँ और मैं कहती हूँ गुरुजी आप मेरे साथ चलिए, आपने ही करवानी है प्रैक्टिस। तो गुरुजी का आज भी मेरे पास, मैं ट्रेडमिल चला रही थी और गुरुजी का मैसेज आया था मेरे को कि तू टेंशन ना ले, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। बहुत बहुत प्यारा मैसेज था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा इतना मुझे पॉजिटिव करने के लिए गुरुपा, हर पल मेरे साथ रहने के लिए गुरुपा। और संगत जी मेरे पास, मैंने पीछे भी बताया था कि गुरुजी ने मुझे सत्संग बहुत लंबे लंबे टाइम बाद, लेकिन अभी गुरुजी की मेहर हुई है और गुरुजी ने मेरे को 2 दिन पहले भी एक अमृत वेला सत्संग में भेजा और एक कल भी मुझे अमृत वेला सत्संग बख्शा। तो अनंतम शुक्राना उन सत्संग के लिए गुरु महाराज, और इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए और सेवा के लिए गुरुपा। और अनंतम कोटि दान शुक्राना। जैसे संगत जी आपको पता ही है कि थोड़े से दिन रह गए, आज 30 तारीख तो हो गई और अभी 6 डेज रह गए हैं। हमारे गुरुजी का बर्थडे आ रहा है। हैप्पी 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 बर्थडे गुरु महाराज। बहुत बहुत सारा जन्मदिन की आपको मुबारक हो गुरु महाराज। अनंतम शुक्राना। और जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया, जिस माँ ने, उसको भी बहुत बहुत शुक्राना कि हमें इतने प्यारे गुरु महाराज दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई वर्ड्स नहीं है आपकी वड्याई करने के गुरुपा। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। उस माँ को भी का भी शुक्राना, उस पिता को भी शुक्राना। उनके चरणों में भी मेरी कोटि कोटि प्रणाम है। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। और संगत जी मैं मन में सोचती थी कि मुझे गुरु जी कोई सेवा, या मन में ही सोचती थी, या सेवादारी या कुछ ऐसे वाला। तो परसों ही मुझे वो जो आंटी हैं जो सारा ऑर्गेनाइज करवाती हैं, उनकी बेटी हैं, तो उन्होंने मेरे को एक रात को इतनी लेट नाइट फ़ोन किया और मुझे बोला गया कि गुरुजी ने आपको बर्थडे पे एक सेवा दी है। तो मैंने कहा हाँ जी बोलो। तो उन्होंने बोला कि आपको चॉकलेट की सेवा दी है गुरुजी ने, गुरुजी को भोग लगाना है और फिर संगत को चॉकलेट बांटना है। तो अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने मुझे सेवादारों में शामिल किया और मुझे ये इतना बड़ा मौका दिया मेरी ज़िंदगी में कि शायद कभी मुझे नहीं मिल सकता था, लेकिन ये गुरुजी की कृपा से हुआ है और गुरुजी ने मुझे चुना है कि मैं गुरुजी को भोग लगा सकूं। मेरी इतनी औकात नहीं है गुरुपा, मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ गुरुजी कि मैं आपको भोग लगा सकूं, लेकिन हमारे गुरुजी तो मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं और परमात्मा हैं गुरु महाराज, और उन्होंने मुझे चुना ये सेवा के लिए। तो गुरुपा आपको पता है कि बीच में विघ्न भी आ रहे हैं गुरुजी, आपकी नातिन आ रही है गुरुजी, और अब गुरुजी ने मुझे ये बोला है कि तुझे बड़े मंदिर भी आना है। मैंने तेरे को इनविटेशन दे दिया है। उधर से गुरुजी ने मुझे सेवा दे दी है सेवादारी के लिए, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया, गुरुजी आपके चरणों में मैं दोनों चीज़ें रख रही हूँ। अब आपने मेरे को बड़े मंदिर भी लेके जाना है और मेरे को इधर सेवा भी करवानी है अपने बर्थडे की। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अब आप ही देखिए, आप ही कोई चमत्कार कीजिए गुरुजी महाराज, और 7 तारीख गुरुपा बस मुझे फ्री रखिए जो कि आपके नाम हो गुरु महाराज। तो अनंतम शुक्राना, कोटि दान शुक्राना इस सेवा के लिए गुरु महाराज। अपने सत्संग बख्शने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मुझे बेड से उठाने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मुझसे इतना वर्कआउट करवाने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैंने तो आपके चरणों में अपने आप को समर्पित किया हुआ है, बस आप मेरे आगे आगे चलिए और मैं आपके पीछे पीछे चलूँगी आपका हाथ पकड़ के। तो क्योंकि मैं इस दुनिया में गुरु महाराज आपके बिना एक कदम भी नहीं चल सकती। तो आप हर पल हर श्वास मेरे साथ रहिए मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और गुरुजी की नातिन भी आ रही है, गुरुजी को पता है कि उसको अपनी शादी की शॉपिंग करनी है और वो शॉपिंग भी गुरुजी ही करवाएंगे। सब कुछ गुरुजी मैंने आपके चरणों में समर्पित किया है, आप ही सब कुछ करवाओगे गुरु महाराज। मेरी हैसियत नहीं है गुरुपा, ना मेरे पास कुछ है गुरुजी। मैंने सब
आपके चरणों में अर्पित किया गुरुपा। आप ही देखिए कि कैसे सब कुछ होगा गुरु महाराज। तो अनंतम शुक्राना, कोटि दान शुक्राना। सारी संगत को भी बहुत बहुत बधाई हो गुरु जी के जन्मदिन की। सब बहुत अच्छे से तैयार होना और बहुत सुंदर सुंदर बन के सत्संग में जाना, गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट करना। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी को। सब गुरु जी की तरफ से सबको बहुत इनविटेशन है गुरु जी के बर्थडे का। बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाइए। घर पे सत्संग करना है, घर पे सेलिब्रेशन करनी है। किसी सत्संग का इनविटेशन है तो मिस मत करना। सब 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 गुरु जी का बर्थडे एंजॉय करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हैप्पी बर्थडे गुरु जी, जय गुरु जी। और गुरु जी सब आपने देखना है गुरुपा कैसे करना है अब। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज इन सब के लिए गुरुपा, इतनी सारी ब्लेसिंग के लिए मेरे गुरु जी महाराज। लव यू सो मच मेरे गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा पला, सर्वदा पला मेरे गुरु महाराज, सर्वदा पला। सब बच्चों को खुश रखना, जिनके पास नौकरी नहीं है गुरुपा उनको नौकरी देना। जो आंटियाँ, मैं तो ये बोलूँगी कि जो भी आंटियाँ हम ये सोच लेते हैं कि नहीं अब हमारी एज हो गई है, अब हम 40 साल के हो गए हैं, अब हम 45 साल के हो गए हैं, नहीं अब आप उठिए। हम गुरु जी की बेटियाँ हैं, गुरु जी की शेरनी बेटियाँ हैं। और उठिए और थोड़ा सा अपना कंफर्टेबल जोन छोड़िए और वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। गुरु जी महाराज बहुत खुश होते हैं कि हम वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और अपना खाने पीने का ध्यान रखते हैं। और गुरु जी बोलते हैं कि तुम काम करते करते भी अपने घर के काम करो। तुम सुखमनी साहिब जी का पाठ सुनो, रहरा साहब सुनो और जपजी साहिब का पाठ लगाइए, हनुमान चालीसा लगाइए, गुरु जी के मंत्र जाप कीजिए। ये सब आप अपने फ़ोन में चलाइए, साथ साथ अपने घर के काम कीजिए और गुरु जी को हर पल हर श्वास ध्यान में रखिए बस। जय गुरु जी। हमारे गुरु जी बहुत सिंपल हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत सोहने। वारा मिर्चा चुले दे विच पावा, ओ वारा मिर्चा चुले दे विच पावा, किते तेनू नजर ना लगे, तेनू वार वार वेखी मैं जावा, ओ तेनू वार वार वेखी मैं जावा, ओ मेरी ना नजर लग जे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की नज़र उतारनी चाहिए। हम सारा दिन गुरु जी को निहारते हैं, गुरु जी को कहीं हमारी नज़र ना लग जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच। अपना ध्यान रखिए गुरु महाराज, सारी संगत अपना ध्यान रखिए। बहुत गर्मी है, बहुत सारा पानी पीजिए। और गुरु जी ने बोला है कि अगर बनाना खाना है तो वो सुबह 12 बजे से पहले खाना है, शाम को नहीं खाना है। और शाम की चाय के साथ जो रोस्टेड चने होते हैं वो खाने हैं, बेलपत्र का जूस पीना है और हफ्ते में एक बार दूध जलेबी खाना है। और गुरु जी हर पल हमारे साथ हैं, हमें कुछ नहीं होने देंगे, है ना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरु जी महाराज। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू जो आप मेरे सारे शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से आप शेयर करते हैं। और सारी संगत का भी शुक्राना है, शुक्रिया है कि सारी संगत हमारे सत्संग सुनती है। सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबू मेरी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना है गुरु जी। आपका टेलीपैथी मैसेज, घर, गाड़ी, मकान सब होगा बाबा। बाबा मेरे घर तो तब न बनेगा बाबा जब सुख शांति शांति से इंसान उठे बैठे खाए पिए।
बाबा सब कोशिश कर रही हूँ, बहुत भरकस कोशिश कर रही हूँ, कभी अपने कभी पराए, कौन सच्चा कौन झूठा कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा। छोटी बहन आंटी 27 तारीख से जो हंगामा मचाई थी, उसका असर बाबा अब तक के रह रह के। एक तो छोटे बेटे का तबीयत बिगड़ गया है, आज फिर स्कूल गया है बाबा, कोई भी काम करके नहीं आया, कुछ नहीं। बाबा मेरे आज मैं दूसरे सर के लिए जा रही थी कि देखूं उसके स्कूल के कोई टीचर से यदि पढ़वाऊं तो कोई यदि आस पास कोचिंग लेते हैं बाबा, लेते तो हैं, पर मैंने अपने छोटे बेटे को सेकेंड लैंग्वेज हिंदी दिया है। उनका कहना है कि और का ख मैं करा दूंगा बाबा, उससे ज़्यादा हो रहा है बाबा अभी, तो बाबा फिर वो हिंदी में लैग कर जाएगा और उनके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हाई थे और वर्क भी कम दे रहे हैं वो। और कल तो शुक्राना है गुरु जी की, मैं उस तरह में थोड़ा परेशान हो रही थी कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। ये जो हमारे एरिया की मैम है और बच्चा कोई अपना मतलब अब तबीयत थोड़ा बिगड़ गया है तो आज कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है पढ़ाई में, कोई भी काम स्कूल से करके नहीं आया है। मैम ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन बाबा मेरे परेशान मैं हो जाती हूँ, सारा होमवर्क मांगते करते। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आप इस तरह से मुझे मतलब काम में उलझा के रखते हैं ताकि मैं और कुछ दूसरा ना सोच पाऊँ। बाबा मेरे मन में, मेरे आत्मा में कोई शांति सुकून नहीं गुरु जी। आपको सच बताऊँ बाबा, मुझे सबसे में डर लगा रह रहा है कि कौन क्या चाल चलेगा, मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो मैं इस तरह से घबराई हुई हूँ, आपको क्या ही बोलूँ बाबा। मैं जानती हूँ जो मेरे लिए सही वही आप करेंगे बाबा। कोई भी हाउस हेल्प हो, कोई भी कुछ हो, किसी भी साजिश में आपके रहते कुछ नहीं कर पाएगा गुरु जी। मैंने उसको कहा कि सर ने तो बोला कि बंगाली उनका सेकेंड लैंग्वेज है, वो हिंदी पढ़ाते नहीं है, तब भी शुरुआती है तो वो करा देंगे। बोले भाभी शुरुआती कहाँ है, और वहाँ से तो ज़्यादा हो गया है। मैंने हाँ शब्द भी लिखवाए जा रहे हैं। आपका नाम तो शुक्राना है गुरु जी। तो उसने खुद नहीं कहा कि भाभी तब रहने दो, क्या ज़रूरत है, वो टाइम भी कम दे रहे हैं जाने को, मतलब ठीक है घर के बाजू में है, वो टाइम भी कम दे रहे हैं और वो बंगाली पढ़ाते हैं, तो फिर बच्चा तो एक सब्जेक्ट के लिए फिर कहाँ कहाँ दौड़ेंगे। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। बाबा मैंने कोई भी गलत धारणा से मेरे छोटे बेटे को नहीं पाला बाबा, कि तो मैंने यही सोचा कि बड़ा बेटा तो ज़िंदगी से चला ही गया, कभी नहीं लौट के आएगा, ये रहेगा तो इसके सहारे हम जी लेंगे गुरु जी, इसको पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, नेक इंसान बनाऊँगी। पता नहीं बाबा मेरा स्वप्न पूरा भी होगा या नहीं होगा, पर 27 तारीख से जो हुआ है उसका असर बाबा मुझे अभी भी हो रहा है। घर में अकेले रहने में मुझे बहुत अस्वस्थी हो रहा है और मुझे बहुत बेचैनी हो रही है गुरु जी। बाबा मैं यही बात आपके छोड़ के किसी को नहीं बोल पाती। छोटी आंटी थे तो हस्बैंड ने थोड़ा ज़ोर से ही बोल दिया कि तुम ये सब के विषय में मत पढ़ो, तुम ऐसा कुछ बोल दी हो, देखो ये एकदम पागल सी हो गई है, इसको इतना एंग्जाइटी हो रहा है कि क्या ही। बाबा मेरे बात ऐसा ही था, हठात से कुछ भी सुनने से एकदम इंसान जैसे कि अटैक हो जाता है, काबू पा जाता है एकदम उस चीज़ पे। कल बेटे के डॉक्टर ने बहुत अच्छे से समझाया कि पॉजिटिव थॉट रखेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। बाबा हमें 2 मिनट रुक के सब कुछ सोचना चाहिए, जैसा कि आपने आगे के सत्संग में कहा। पहले तो तुम आंटी के रहने की वजह से मैंने बेटा को बोल दिया बेटा आपको जो लगे तुम करो, मुझे कुछ नहीं मालूम। उसने तो हाँ बोला बाबा,
तो मैं यही सोचने लगी कि बहुत सारे पहलू हैं बाबा इसके। इंसान जो जैसा है वही तो हम भी करते थे बाबा। हमने लोग को इसका उसके पास, उसका उसके पास बोलते ही थे बाबा। वो लोग को रास्ते में लोग मिलते हैं, लोग रास्ते के लोग से बात करते हैं बाबा। बहुत तरह से हमें डराया गया। बेटे ने भी आहिस्ता 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 ऐसा तो लग रहा था बाबा कि मेरा सर एकदम घूमते जा रहा है, शून्य होते जा रहा है बड़े बेटे में। और मेन बात, सबसे पहला मुद्दा है पैसा। यहाँ पर उसका यही कहना है तुम अपने सब चीज़ों को रुकावट डाल के बच्चे को सिर्फ पढ़ाने में, लिखाने में, उसको बड़ा करने में सारा पैसा खर्च कर रही हो। और मेरे बहुत हद तक खैर सही भी है और नहीं भी है बाबा। खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे बाबा? मेरे मैं सिर्फ आपको यही प्रार्थना करती हूँ गुरु जी, हमारे लिए कोई तो जगह खोल दीजिए बाबा। मेरे हस्बैंड तो सब गंवा बैठे हैं बाबा। ये मेरा आज 30 जून का संध्या वेले का शुक्राना है गुरु जी, 17:48 पर। मैं कुछ सोच नहीं पा रही गुरु जी, मैं कुछ भी सोचने लायक नहीं रह गई। आपकी बेटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, अभी भी अपने आप को बहुत कोशिश करती हूँ गुरु जी, बहुत कोशिश करती हूँ, पर मैं नहीं कर पा रही बाबा। कल तो डॉक्टर चेम्बर के अंदर बाबा इतना ही ज़्यादा वहाँ टावर का प्रॉब्लम था कि सत्संग भी आधा सुनते रह गया और ग्रुप कॉलिंग का कोई यही नहीं आया बाबा। मतलब रिंग हुआ है पर उसका कोई साउंड नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हम डॉक्टर के चेम्बर में कम से कम घंटे भर के ऊपर थे बाबा मेरे। कल हमारा जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह है, हस्बैंड को बेटी के दोस्त ने यूएसजी के लिए कहा है, मतलब उनको कुछ लिवर में प्रॉब्लम हो रहा है गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना है बाबा कि आपने सत्संग में भी कहा कि जब सेहत कुछ संकेत देता है तो उसको मतलब अनदेखा नहीं करना चाहिए, ज़रूरत पड़े तो योग चिकित्सक को भी दिखाना चाहिए। तो बाबा कल हमने बेटी के ही जिद पे कहने पर दिखाया। कल वो जो भी बेटा का दोस्त है उसने कहा आंटी अंकल मैं तो आप लोग को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बचपन में जब स्वयं जब तक क्लास के भीतर नहीं चला जाता था आप लोग गेट के बाहर ही रहते थे कि बेटा मेरा अंदर चल जाता है, हमारे मम्मी पापा तो छोड़ के चले जाते थे। आपने किस तरह से पैम्पर करके उसको बड़ा किया हुआ है हम क्या जानते नहीं बाबा। खैर बड़े बेटे ने कभी भी छोटे बेटे का कोई जिक्र नहीं किया है उन लोगों के सामने, तो वह मैं अलग से क्या ही करने जाऊँ, फिर मेरे ऊपर ही खड़ा हो जाएगा बाबा मेरे। मैं क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा। ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पजल है उसके भीतर में घिर गई हूँ और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कोई। उसने कहा मैंने तो स्वयं को यही बोल दिया कि आज जो भी सिचुएशन है, जैसा भी कंडीशन है, सब तुम्हारे वजह से है। तुमने बिगाड़ा है चीज़ों को तो तुम्ही को ठीक करके देना होगा। आंटी अंकल के पास तो तुम्ही को खड़ा रहना पड़ेगा सर। और मेरे डॉक्टर दोस्त ने अपना नंबर भी हमें कन्वे करवाया है। उसने कहा आंटी आप कोई टेंशन मत लीजिएगा, मध्य रात्रि को भी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं आ जाऊंगा या अरेंज करवा दूंगा या हॉस्पिटल का इंतज़ाम करवा दूंगा। मेरे बेटा मुझे हॉस्पिटल के नाम से बहुत डर है। मैं इतना कुछ झेल चुकी हूँ इस चीज़ों को कि मुझे हॉस्पिटल के नाम से ही डर लगता है। नहीं आंटी आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, हर जगह वहाँ स्कैम था, इसका मतलब ये नहीं है कि सब जगह ही होगा। किस हॉस्पिटल का तो नाम बोला या नर्सिंग होम का नाम बोला कि वहाँ पर हमारा बहुत अच्छा मतलब ट्रीटमेंट है, हॉस्पिटलिटी है,
तो वह उसी नाम से वो जाना जाता है। मैंने कहा कि ठीक है बेटा, जब जो होगा देखा जाएगा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, शुक्राना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि मैं ऐसे चक्कर में फंस गई हूँ। क्या होगा बाबा, मैं नहीं जान पा रही हूँ गुरुजी। आज मेरे हस्बैंड के परफेक्ट कुछ तो ऐसा है, 2 दिन शाम थे, फिर गई हारी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये नहीं पढ़ने का, ये नहीं बोलने का, इसकी माँ इसको बिगाड़ दे रही है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। अब इसी एरिया में रहेगा, 1-2 घंटे के लिए तो मिल जाए। हम बूढ़े हो चुके हैं, इतना बड़ा मकान में कहाँ ही रहेगा बाबा। मेरे मन के हर हाल को आप जानते हैं। ये भी इस घर से मुझे घबराहट होता है गुरुजी। कभी भी यहाँ कुछ फ्रूटफुल नहीं होता, कभी भी नहीं हुआ बाबा। सारा जिंदगी बस त्याग त्याग त्याग, एक अच्छा काम करने का सोचा भी, उसके पीछे भी मेरे अपने भी पड़े हुए हैं। मैं क्या करूँ गुरुजी। मैं हर एक परिस्थिति से वाकिफ हूँ बाबा, पर निरुपाय हूँ। पता नहीं ऐसा बना नया हो गया है। मुझे सबसे में क्या फील होता है कि मैं माँ को जाके क्या जवाब दूँ। आपका तक बहुत शुक्राना है मुझे बाबा। मेरे बच्चे को तो नज़र बहुत कस के भी लगा हुआ है, और साथ में मुझे भी फील हो रहा है। मैंने कोई संगीत का उपाय भी किया, मंगलवार है, आज सारा पूजा पाठ विधि विधान से माँ बदला कभी पूजा थोड़ा बहुत करती हूँ। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, सब आप करवाते रहते हैं बाबा। मन के कोने में कुछ तो डर रहा है, सब समय बोल रहे हैं तू डरना बाबा। जब अपने ही डर दबोचने के लिए है, मुझे किसी से कोई डर नहीं होगा। बस एक मन में उत्कंठा हो गई है, अब क्या होगा। तो मैं कुछ नहीं कर पा रही, खुल के कुछ नहीं कर पा रही। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। कम से कम आप मेरे से शुक्राने का सेवा ले रहे हैं। मुझे दिल में भरकस कोशिश करती हूँ गुरुजी कि मैं उठ जाऊँ। 2-3 दिन बाबा बहुत तकलीफ था, सारी इसलिए नहीं उठ पाई थी बाबा। मुझे थोड़ा राहत चाहिए, सुकून भरा जिंदगी चाहिए। मैं मरते वक्त कम से कम मेरे दोनों बच्चे मेरे सामने रहेगा। बस जी यही नहीं, तो मैं अगले भी सपने में सत्संग हुआ, मैंने थाम लीजिएगा, हमारे लिए भी कोई जरिया बना। आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। राम रवे राम सहस्रनाम ततुल्य नाम ये बताना नहीं। सीताराम कहिए, चाहे विधि राखे राम, सोही विधि कहिए। जय जय